हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग मैट्रिक्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और हम करेंगे आज एक्सरसाइज 1.4। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलते हैं, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस को जान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन है कि हमें दिया है अंडर रूट ए एंड बी। ए एंड बी यहाँ क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। तो हम जब हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हम छोटा सा ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मेरे पास दे रखा है √6। तो मैं √6 को कैसे लिख सकती हूँ? √6 के अगर मैं फैक्टर करूँगी तो क्या आएगा मेरा? √2 मल्टीप्लाई √3। मतलब यहाँ हम मल्टीप्लाई में आपको दिखा रही हूँ, वैसे हम लगाते नहीं हैं। हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अगर हम नहीं लगा रहे इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है। लेकिन जैसे कि और ऑपरेशन होंगे जहाँ हम प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो वो हमें दिखाना पड़ता है। मल्टीप्लाई केस में हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब हम लें √12। तो √12 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इनको लिखा, हम इसको जैसे कि अब हमें ये दिया हुआ है √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3। तो हम इसको इन सब का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा √12। ओके, तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। अब हमसे नेक्स्ट में क्या बोल रहा है वो, कि हमें क्या दिया है, जो नेक्स्ट है ऑपरेशन वो दिया है कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि हमने यहाँ के लिया है √a/b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं √a/√b। हम इनको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पास दिया है एक नंबर 2/3। तो मैं इस 2/3 को कैसे लिख सकती हूँ? √2/√3। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अब जैसे कि नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कि हमें इनको प्लस करना है, और मतलब ये प्लस में दे रखा है, एक ये माइनस में दे रखा है। तो अब हमें बीच में किसका साइन लगा हुआ है? मल्टीप्लाई का। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अब हम इसी को लेके चलते हैं। तो ये जो है ऑपरेशन, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, जैसे कि हमारा जो थर्ड है कि क्या दिया है हमें, √a प्लस √b ब्रैकेट में, यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, √a माइनस √b। ओके, अब आपको पता होगा जब भी हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ओके, फिर हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब जैसे कि हमने a को किससे मल्टीप्लाई किया? √a से, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब हमने क्या किया, a का मल्टीप्लाई किससे किया? इससे। ये प्लस का है, ये माइनस, ये दोनों तो प्लस प्लस के थे, तो ये हमारा कोई इशू नहीं रहेगा। अब ये यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है। वो आपने पढ़ा होगा जब भी हम क्या करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या ऑपरेशन आता है हमारा? माइनस। ओके, प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो क्या आता है? प्लस। माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो क्या आता है? माइनस। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा? प्लस। इनको कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ प्लस है, इधर प्लस है और उधर माइनस है। तो हमारा जो ऑपरेशन लगेगा वो क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? √a मल्टीप्लाई √b। मैं इनको इरेज कर देती हूँ, नहीं तो हमें दिक्कत आएगी,
क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने आपको एक्सप्लेन ये कर दिया। अब हम बी को लेंगे। अब बी का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? ए से। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो साइन किसका आ जाएगा? हमारा प्लस का। तो रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए। अब यहाँ अब नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे हम, तो यहाँ अंडर रूट बी भी प्लस का है, लेकिन इधर ये माइनस का है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी बी वाली। हम इनको क्या लिख देंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर। यहाँ क्या लिख लेंगे इन दोनों को? ए मल्टीप्लाई बी प्लस इन दोनों को भी हम क्या लिख लेंगे? ए मल्टीप्लाई बी लिख लूँ या बी मल्टीप्लाई ए लिख लूँ। मैं लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई 3 या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर। तो आंसर तो दोनों कंडीशंस में हमारा सेम ही आना है। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? सॉरी, ये मैंने यहाँ बी आएगा, मैंने यहाँ ए लिख दिया है। ओके, अंडर रूट बी। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब ये क्या है हमारा? माइनस का है, ये हमारा प्लस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब माइनस, ये माइनस का वो प्लस का है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब अंडर रूट में है, ए स्क्वायर है, तो हमारे यहाँ से ए बाहर निकल आएगा, इधर से हमारा क्या आ जाएगा? बी बाहर निकल आएगा। तो और यही हमारा उसमें निकल के आ रहा था ऑपरेशन में। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम हमें ऐसे ही एग्जैक्ट इसको सॉल्व करना है। अब चलो मैं इसको भी करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, 4 वाला को ए प्लस रूट बी ब्रैकेट 1 ए माइनस रूट बी। ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। अब सबसे पहला काम क्या करना है हमें? इसको सॉरी ए प्लस, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे। ओके, तो ए मल्टीप्लाई ए। अब ए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम इससे। ये तो हमारा प्लस का था, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ऑपरेशन कैसा लगेगा हमारा? माइनस के। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए अंडर रूट बी। अब बी पर जाएंगे तो बी का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे पहले, तो यहाँ भी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा हमारा? अंडर रूट बी मल्टीप्लाई ए। ओके, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, नेक्स्ट जो नंबर है हमारा। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था ना, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? खाली बी हमारा निकल के आएगा। और यही हमारा उस ऑपरेशन में आंसर जो था, इक्वल में जो था। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में भी आपको सेम यही करना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो आप इजीली कर लोगे। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो अब मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। करना आपको दोनों में ही मल्टीप्लाई है। अगर ये आपको थोड़ा टफ लग रहा हो तो मैं आपको एक और, अच्छा ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मैं उसको आपको उसी से बता देती हूँ। ओके, चलिए अब मैं आपको बताऊँगी ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। अरे 5 क्या है इसमें हमारा? अंडर रूट ए प्लस बी ब्रैकेट 1 अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। ओके, अब आप क्या कर सकते हो? सिंपली हमने रूट ए को लिया, रूट ए का जो मल्टीप्लाई है आप इस पूरे में कर सकते हो। जो हमारा पूरा ब्रैकेट है उसमें हमारा आंसर दोनों कंडीशंस में सेम आएगा। इसको लीजिए अब, रूट बी। ओके, इसको हमने रख लिखा, इसको भी हम सेम ऐसे ही ब्रेक कर देंगे।
ब्रैकेट बंद। अब कुछ नहीं करना, सेम जैसे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एंड सी। इसका इसमें करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई डी। ओके, अब क्या करेंगे हम, सेम हमें इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई सी। मैंने एक साथ लिख दिया ये, है ना। और इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बी मल्टीप्लाई डी। और यही हमारा उस ऑपरेशन में आंसर जो है आ रहा है। अब मैं आपको ऊपर वाला भी करके दिखा देती हूँ, कहीं आपको ये लगे कि आंसर हमारा कहीं अलग तो नहीं आएगा। अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा दोनों कंडीशंस में। बस आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, कुछ नहीं करना। सिंपली जैसे कि हमने फर्स्ट ब्रैकेट लिया, फर्स्ट ब्रैकेट का क्या लिया हमने, रूट ए लिया। रूट ए को हमने जो सेकंड ब्रैकेट है उसके साथ प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने सेम यही काम करना है, बीच में प्लस लगाया था आपको प्लस लगाना है, बीच में माइनस लग रहा हो तो माइनस लिखना है ना। फिर हमने रूट बी को ले लिया और इससे पूरे से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने कुछ नहीं किया, सिंपली इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। सिंपली हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको दोबारा से करते हैं। ओके, इसी वाले सॉल्यूशन से। इसमें क्या था हमारे, रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी। इसको भी बीच में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर कुछ नहीं होता तो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, जो रूट ए है इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी। बीच में यहाँ किसका साइन लग रहा है, प्लस का, तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा हमारा, प्लस का। यहाँ क्या आ जाएगा, रूट बी। इधर क्या आ जाएगा हमारा, रूट ए माइनस रूट बी। ओके, चलिए अब क्या करेंगे हम, सिंपली इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ तो हमारा प्लस का साइन था दोनों तरफ, यहाँ प्लस का है इधर माइनस का है, तो हमारा कौन सा ऑपरेशन लग जाएगा, माइनस के। और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी रूट के अंदर। ओके, क्योंकि दोनों नंबर हमारे रूट के अंदर हैं। और कोई भी नंबर हमारा रूट से बाहर है तो उसको हम रूट से बाहर ही लिखेंगे, है ना। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ए मल्टीप्लाई बी। अब ये प्लस का है, ये हमारा माइनस का है, तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा हमारा, माइनस का। और क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, क्या एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था यहाँ आपको, इससे बाहर निकल आएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए। जब भी कभी हमारे पास किसी का स्क्वायर होता है तो वो हमारे अंडर रूट से बाहर निकल आता है। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में बी। और यही क्या था हमारा आंसर। तो आप कैसे भी इनको कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे। अब सिंपली जैसे कि आपके पास फॉर्मूला होता है, ये वही फॉर्मूला है, बस हमारे पास यहाँ जो नंबर है वो अंडर रूट के अंदर है, तो उन्होंने वो, चलो अब हम इसको भी करके देखते हैं। ओके, चलिए क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ओके, सिंपली अगर मैं बात करती हूँ अपने फॉर्मूले की, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला भी बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है ना। अब हमें नहीं पता ये क्या है, जैसे कि ये इस फॉर्मूले से तो इजीली हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि हमें इसे कैसे सॉल्व करें, तो हमें क्या करना है, इसको आप डबल बार लिख लीजिए। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इसका मतलब हम इनको 2 बार लिख सकते हैं। हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। तो चलिए हम अपना मल्टीप्लाई करते हैं।
हम जब ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बी के साथ, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमें, बी का मल्टीप्लाई हम बी में करेंगे, ए का मल्टीप्लाई हम बी में करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा बी मल्टीप्लाई ए, बी का मल्टीप्लाई हम बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बी। ओके, आपको पता है जब हम इसको इसमें से निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए प्लस ये दोनों क्या है हमारे सिमिलर है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो रूट 2 मल्टीप्लाई ए 2 मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई बी। ओके, और इधर से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा इसका फॉर्मूला निकल गया। इसको डायरेक्टली हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको यहाँ। चलिए एक बार फॉर्मूले से देख लेते हैं। अब यहाँ क्या ले लेंगे हम, x बराबर क्या ले लेंगे हम, रूट ए, और y बराबर क्या ले लेंगे हम, रूट बी। ओके, अब इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, इधर ये हमारा फॉर्मूला है, ए पे रूट ए स्क्वायर प्लस y की क्या जगह लिखेंगे हम, रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए मल्टीप्लाई बी। जब इनको हम खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए प्लस बी। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्या आया, अब फर्स्ट एग्जांपल आया हमारे सामने कि हमसे पूछ रहा है, चेक वेदर 7 मल्टीप्लाई रूट 5 7 अपॉन रूट 5 रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। तो आपको पता है जब भी कोई हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, या फिर मैंने बोला पाई है ना, ये सारे कैसे नंबर है हमारे, इरेशनल नंबर। हम किसी भी इरेशनल नंबर के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है कि हमने 7 का मल्टीप्लाई किया या फिर इसको हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा। तो आप बता सकते हो कि ये जो हैं हमारे रूट 2 रूट 3 रूट 5 या फिर पाई, ये सारे कैसे नंबर्स हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। इसलिए इनके साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे ये नंबर जो कैसे मिलेंगे, हमें इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें इनको ऐड करना है। ओके, अब ऐड करोगे आप, कब ऐड करोगे, जब हम किसी नंबर को किसी में ऐड करते हैं। अब जैसे कि क्या मैं रूट 2 प्लस रूट 3 को प्लस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ क्या है रूट 2 और यहाँ क्या है रूट 3, है ना। लेकिन मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये मैंने आपको बताया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ हमारा रूट 6, लेकिन हम इनको प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ रूट 2 प्लस रूट 2 होता तो ये प्लस हो जाते हमारे। रूट 2 और रूट 2 क्या, ये दोनों सेम नंबर हैं, मतलब यहाँ जो नंबर होगा, यहाँ जो नंबर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ ये रहने दिया, तो ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ 1 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 रूट 2। जो 3 है वो हमारा बाहर ही रहेगा। ओके, या फिर मैं लिख दूँ यहाँ रूट 3 प्लस 3 रूट 3। ज़रूरी नहीं है जो नंबर मैंने लिया वही लो, यहाँ हम 4 कर देते हैं, तो 4 और 7, 4 और 3 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 और 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है सेम है, तो हमारा ये ऐड हो जाएगा, रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 7। सिमिलरली आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने ये कराया है आपको, सिमिलरली वैसे ही आपको नंबर्स को क्या करना है, जो हमारा रूट के अंदर होगा वो नंबर आपका कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो नंबर हमारा ऐड नहीं होगा। जैसे कि अब हमें ये नंबर दिया है 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3। ओके,
अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो √2 को √2 के नीचे ही लिख लीजिए। जब कुछ नहीं होता तो मैंने बताया यहाँ क्या होता है, हमारा 1 होता है। अब यहाँ √3 है तो माइनस लगा हुआ है यहाँ 3√3। जैसे हम करते हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ओके, जब मैं पीछे से करेंगे √3 का तो √3 ही रहेगा। अब इसमें नंबर हमारा कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो हमारा 5 बड़ा है। तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, हमारा 5, मतलब साइन किसका जाएगा, हमारा प्लस का जाएगा, प्लस का नंबर हमारा बड़ा है। अब 5 में से 3 आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया इधर से। अब ये दोनों क्या है, हमारे प्लस प्लस के हैं, तो ये हम डायरेक्ट कर देंगे। √2 का तो √2 रहेगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, हमारा 3। ओके, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगर आपको ऐसे भी आप कर सकते हो एग्जाम में, नहीं तो मोस्टली सब ऐसे लिख लेते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं कुछ बच्चे कि 2√2 + 5√3 प्लस क्या था हमारा, √2 - 3√3, है ना। तो आप क्या करोगे, इस नंबर को इसके साथ ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3√2। अब यहाँ हमारा क्या है, प्लस का नंबर बड़ा है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारा 2√3। ये हमारा क्या निकल गया आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें हमसे कह रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे हम, अब हमें क्या दे रखा है, 6√5 मल्टीप्लाई किसको करना है, हमें 2√5 से। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये वाले जो नंबर हैं इनको आप एक साथ लिख लो। मैंने आपको बताया जब हम रूट्स को रूट्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट्स हमारा हट जाता है, तो यहाँ हमारा इसको एक साथ लिख लो, 5√5। ओके, तो यहाँ तो सिंपली हमारा क्या हो गया, 12 मल्टीप्लाई। ओके, ये क्या हो गया हमारा, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, हमारा सिर्फ 5 बचेगा। तो हमारा 12 5 जे क्या होता है, हमारा 60। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया इसका, 60। ओके, अब ये भी हमने मल्टीप्लाई करना इजी होता है, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ वैल्यू भी चेंज होती, जैसे कि यहाँ 5 और 6 होता, मैंने जैसे कि नेक्स्ट हम एग्जांपल लें कि हमने यही क्वेश्चन लिया, 5 मल्टीप्लाई रूट, यहाँ ले लेते हैं हम 4, तो हम इससे कैसे मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ हमने 1 ले रखा है तो यहाँ तो 6 का 6 ही रहता। ओके, अब क्या होता, जो हमारा √5 मल्टीप्लाई 4 हो जाता, मतलब अंदर की जो नंबर्स होते वो आपस में क्या हो जाते, मल्टीप्लाई हो जाते, तो ये क्या आ जाता हमारा 20। वैसे हम इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम, ये जो 4 है, 4 हमारा रूट के बाहर से निकल आएगा, है ना। तो आप इसको, चलो इसको भी देखते हैं, फिर मैं आगे और बताऊँगी आपको। तो यहाँ हमारा 2 जो है बाहर निकल के आ जाएगा और √5 जो हमारा अंदर ही रहेगा, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा 12√5 आ जाएगा। अगर यहाँ हम कुछ और नंबर लेते जैसे कि 3 लेते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हमारा किससे हो जाता, 5 से हो जाता। 4 की जगह हम 3 लेते तो ये मल्टीप्लाई हमारा किससे होता, 5 से हो जाता। तो 3 5 से क्या हो जाता हमारा 15, तो यहाँ क्या आ जाता हमारा 15 आ जाता। तो मैं आपको वो चीज़ बताना चाहती थी, लेकिन मैं 4 ले लिया तो वो थोड़ा मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ना, ऐसे ही हमें इनको सॉल्व करना है। जैसे कि अब हमारा क्या है, फर्स्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं कि 5 + √7। ओके, और क्या है, 2 + √5। या तो आप ऐसा करो कि 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दो, है ना, और 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, या फिर आप 1 बाय करके, जैसे मैंने बताया था कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए पहले, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसका कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर देना। अब मैं आपको इसको डायरेक्टली करा देती हूँ। ओके, जब हमने 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो कितना आया हमारा 10, कि 5 का मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया, 2 के साथ। डायरेक्ट नहीं करते, हम लिख के कर लेते हैं इसको, 5 × 2। ओके, अब हमने इस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया, इसके साथ। यहाँ हमारा किसका साइन है, प्लस का, यहाँ भी किसका साइन है, प्लस का, तो किसका साइन आएगा हमारा प्लस का। 5 का मल्टीप्लाई हम किस में साथ करेंगे, 5
मल्टीप्लाई रूट 5। ओके, अब हमें किसका करना है, 7 का करना है। ये भी प्लस का है, वो भी प्लस का है, तो हमें कोई इशू ही नहीं होगा। तो 2√7। ओके, अब नेक्स्ट किसके साथ करना है हमें, इसको करना है, ये भी प्लस का है क्योंकि इसमें माइनस का कोई है ही नहीं, तो सब सारे जो नंबर हैं वो हमारे प्लस के ही आएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 × 5√5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो ये तो हमारा यही रहेगा क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो हमारा रूट हटेगा ना हमारा 5 हटेगा, प्लस 2√7 का 7 ही रहेगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा √35, क्योंकि ना तो इसमें से कुछ बाहर निकल गए, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, है ना। अब हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इसको मैं यहीं करा देती हूँ, क्या आपने ये देख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि हमें 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वैसे आप इसमें देखोगे ना तो इसमें फॉर्मूला भी बन रहा है हमारा। कौन सा बन रहा है, आपने पढ़ा होगा, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बनना है, a+b और a-b। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है हमारा, a² - b²। इसको आप इससे भी कर सकते हो, है ना। और जैसा जैसे हम करते आ रहे हैं अपना, वैसे भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें a की जगह देखें तो क्या आ रहा है हमारा 5, और b की जगह देखें तो क्या आ रहा है हमारा √5। तो आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो a की जगह क्या हो गया हमारा, a की जगह हम डालेंगे 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह √5 का स्क्वायर। दोनों से आंसर जो है सेम ही आना है, कोई अलग नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस, जब हम 5 को 2 बार लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा 20। चलो, इससे तो हमारा 20 आया। अब हम इसको अपने जो मल्टीप्लाई करके करते हैं उससे करते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं। ओके, सेकंड मेथड क्या है हमारा, इसको लिख लिया पहले क्वेश्चन को, 5 + √5 ब्रैकेट 5 माइनस √5। अब 5 का मल्टीप्लाई हमें 5 से किया तो क्या आ गया हमारा 5 × 5। इस 5 का मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया तो ये क्या आ गया हमारा माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस 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 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। ओके, तो क्या आएगा हमारा, ये किसका है हमारा प्लस का, ये किसका है हमारा माइनस का। तो मैंने आपको ऑपरेशंस बताए थे स्टार्टिंग में ही कि हमारा प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × √5। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन ही आएगा। यहाँ भी हमारे सेम नंबर आ गया, लेकिन वो माइनस का था वो प्लस का था। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के ही आ जाएगा आंसर हमारा। तो 5 √ 5 मल्टीप्लाई √5। ओके, अब ये दोनों तो हमारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचा हमारा 25 हो जाएगा, 5 × 5, और इधर से निकल के आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 20 है। दोनों कंडीशन में हमारा जो आंसर आया है वो 20 ही आया है। आप चाहें तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट आंसर की क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप डायरेक्ट अपने फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि मैंने आपको बताया a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा क्या होता है a² + b² + 2ab। या फिर आप इसको डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे भी कर सकते हो। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला से हमारा इजीली जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या लेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a² + 2ab + b²। a की जगह क्या ले लीजिए आप, क्या ले लेंगे हम √3, और b की जगह क्या ले लेंगे 7, सॉरी, और b की जगह क्या लेंगे हम √7। ओके, अब इसमें डाल दीजिए फॉर्मूले में।
रूट 3 पे स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। ओके, अब इसको कर दीजिए। जब इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 निकल के आएगा। ओके, यहाँ क्या आएगा, 2 रूट 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा और यहाँ क्या निकल के आएगा हमारा 7। अब ये क्या हो जाएगा, 7 और 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। ये इसका हमारा आंसर निकल के आया। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो हम इसको, आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड से कैसे किया, जैसे कि हमने क्या था हमारा क्वेश्चन, रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, तो इसको हम डबल बार लिख लेंगे। 7 का स्क्वायर। ओके, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस का ये तो सारे साइन हमारे किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ओके, तो रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 3 और रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 7 के साथ करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7। कोई इशू नहीं है। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ओके, ये दोनों हमारे सेम है, तो मतलब यहाँ 21 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा 21 है, बट ये रूट में है लेकिन बाहर क्या है, ये यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट 21 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 7। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर, दोनों जगह पे हमारा सिमिलर आंसर निकल के आ गया। ओके, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब सेम हमारा ये दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। तो इसको आप करके देखिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों से करके देख सकते हो। तो चलिए, ये सेशन हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में अपनी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।